यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे, नाम लियो रे, नाम लियो रे। यीशु का मंगलकारी नाम लियो रे। बाबू हरेगा, बाबू हरेगा, बाबू हरेगा, बाबू हरेगा। पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम, पावन पावन सुंदर मेरा यीशु का नाम। नाम लियो रे, नाम लियो रे। यीशु का मंगलकारी
धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, अपने हाथों को उठाकर तेरा धन्यवाद करते प्रभु यीशु। तू जीवित है, तू पराक्रमी और सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तेरी मर्जी और तेरी इच्छा के अनुसार यहाँ पर हम आज बुलाए गए पिता। तू हमें चुना है, हमने तुझे नहीं चुना बल्कि आपने हमें चुना है ताकि हम तेरे लिए फल ला सके, और वो फल पिता जो बने रहे प्रभु यीशु। धन्यवाद देते हैं तेरे अनुग्रह के लिए, धन्यवाद देते हैं तेरे अद्भुत प्रेम के लिए, धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह तेरी शांति और आनंद के लिए, धन्यवाद देते प्रभु यीशु मसीह आपकी निस्वार्थ पवित्र प्रेम के लिए पिता, जो आज हम दूसरों को भी कर पा रहे हैं। प्रभु यीशु धन्यवाद देते हैं, तेरी स्तुति महिमा करते पिता, धन्यवाद देते। तू हमारा मुक्ति का द्वार है, तू हमें मुक्ति देने वाला परमेश्वर है। तू हमारे लिए क्रूस पर बलिदान हुआ है, कब्र में गया प्रभु, और तीसरे दिन मरे हुए से जी उठा। तू जीवित है और हमारे बीच में मौजूद है। धन्यवाद करते प्रभु यीशु। मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम, मुक्ति दिलाई यीशु नाम, शांति दिलाई यीशु नाम। यीशु दया का बहता सागर, यीशु दया का बहता सागर, यीशु है दाता महान।
परमेश्वर हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं। तू अद्भुत और पराक्रमी और पिता, तू अपने वचनों के द्वारा प्रभु तूने सारे सृष्टि को बनाया और तू इसको खूबसूरती से बनाया पिता। हमारी आंखों में ऐसी वस्तु कभी देखने में नहीं आया जिस वस्तुओं से तूने बनाया है। प्रभु यीशु हम धन्यवाद करते हैं, तेरी महिमा करते पिता। तू इस सृष्टि का पहलौठा है और हम तेरे अनुयायी हैं प्रभु। धन्यवाद आपकी महान पवित्र निस्वार्थ प्रेम के लिए। धन्यवाद देते आपकी पवित्र लहू के लिए। धन्यवाद आपकी वचनों के लिए जो हमें सिद्ध करता है और हमें आपकी करीब लेकर आता है और हमें आपकी सभा पर विचार को प्रकट करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तेरी अनुग्रह में तू अगुवाई कर। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सकेंगे आज ही मसीह के द्वारा तेरे पाप धुल सकेंगे। आज ही मसीह के द्वारा सिर्फ एक नजर ताक देख ले लहू की धारा। सिर्फ एक नजर ताक देख
आत्मिक मापदंड, ठीक है, आत्मिक मापदंड, ठीक है। और गलतियों का 2 अध्याय वचन 20 और यूहन्ना 15 अध्याय वचन 5, 2 वचन कोई पढ़ेंगे, हम लोग फिर आगे बढ़ेंगे। अगर आप पढ़ेंगे नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं, आप पढ़ेंगे तो हम आगे बढ़ेंगे, हाँ, पढ़ेंगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ेंगे। धनीराम भाई पढ़ते हो ना, तो आपके पास भी बाइबल होना चाहिए अभी नेक्स्ट टाइम से, तो बीच बीच में बाइबल पढ़ने का, घर में पढ़ते हैं वो अलग चीज है, और आप यहाँ पर भी जब कभी वचन यहाँ से बोलते हैं फटाफट पलट के पढ़ सकते हैं, ठीक है, हाँ। गाय अच्छा गा रहे हैं ना गाना। आप लोग ऊपर बैठिए ना, चेयर खाली है, थोड़ा बैठिए, ऊपर बैठिए, और क्या ऊपर बैठिए, खाली खाली लग रहा है, बच्चे वाले लोग जमीन में बैठे, आप लोग ऊपर बैठिए। मापदंड, आत्मिक मापदंड, मापदंड का मतलब मेजरमेंट, आत्मिक मेजरमेंट। आपका जीवन आत्मिक है या नहीं, मेजरमेंट करना, ठीक है, ओके, बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट, आत्मिक मेजरमेंट होना जरूरी। हर एक व्यक्ति को आत्मिक मेजरमेंट रखना बहुत जरूरी है। अभी एनीवे पढ़िए, 2 वचन पढ़िए, गलतियों का 2 अध्याय वचन 20 और यूहन्ना 15 अध्याय वचन 5। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित ना रहा, पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस पर विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझ पर प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। यूहन्ना 15 और वचन 5। मैं दाखलता हूँ, तुम डालिया हूँ, जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है, क्योंकि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते, पवित्र पराक्रमी सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, तेरी आत्मा के द्वारा अगुवाई कर। कई बार हम लोग गिरते हैं प्रभु पिता, हम गिरते हैं, टूटते हैं, निराश होते हैं, क्रोधित होते हैं, खाली होते हैं, फिर भी तू हमारे साथ विश्वास योग्य रहता है। कई बार हमारी इच्छा अनुसार जो चीजें पूर्ण नहीं होती है तो हम अपनों पे अपना क्रोध दिखा देते हैं, पर फिर भी तू हम लोगों से प्रेम करता है। धन्यवाद देते प्रभु यीशु, तू हमें तोड़, तू हमें जोड़ पिता, तू हमें नया बल दे, तू हमें नई चीजों में अगुवाई कर। धन्यवाद यीशु नासरी के नाम से मांगते, आमीन। ओके, आत्मिक मापदंड, मापदंड एक होता है आपकी, आज आपकी घर में हर एक चीज जो करते हो उसका एक मेजरमेंट होता है ना। आप पानी भी कितना पीते हो, शरीर में दिन भर कितना पानी पीना चाहिए, डॉक्टर एक मेजरमेंट देता है ना। आपकी घर में चावल कितना पकाते हो, 2 गिलास बराबर हो जाता है, 2 गिलास चावल ना, नहीं तो 2 कप चावल। तो मालूम है आप मेजरमेंट किस तरह से करते हैं और वो चीजें सही समय पर सही चीजें होता है। तो आपकी आत्मिक जीवन में एक मापदंड है, एक मेजरमेंट है, उस मेजरमेंट को समझना है। 3 बातें हैं, उठना, गिरना, स्थिर होना, ठीक है। आत्मिक जीवन में उठते हैं, गिरते हैं, फिर स्थिर होते हैं। अगर कोई उठा नहीं, अगर कोई गिरा नहीं और स्थिर होना मुश्किल है। इसलिए बहुत जरूरी है हमें समझना। आप लोग कई बार, हम लोग गाड़ी या घर में बोतल इस्तेमाल करते हैं, जो बोतल की जो क्या होते हैं ढक्कन लगाते हैं, वहां पर कुछ चीजें होती है, लाइन ना, वो लाइन अगर एक टूट जाती है तो ढक्कन नहीं लगेगा। तो जो बोतल के अंदर जो तरल पदार्थ है, पानी या जूस या ऑयल, तो वो गिर जाएगा ना, वो ढक्कन उसमें क्या बोलते हैं, उसमें फिक्स होना चाहिए। तो उसी तरह कई बार हम यीशु मसीह पर विश्वास करने के बाद हम धर्मी बन गए, नया जन्म मिल गया, अब हम आत्मिक हो गए,
हम अब उसमें मेल खा रहे हैं या नहीं, वो देखना होगा। आपका जीवन आत्मिक जीवन में फिक्स हो रहा क्या नहीं, वो देखना है। नहीं तो कई बार परमेश्वर जो ब्लेसिंग देता है वो ब्लेसिंग गिर जाता है, समझ रहे हैं, और वो मिलता नहीं। जो वरदान देना चाहता है वो गिर जाता है। तो इसीलिए आपको मुझे समझना होगा ना, गाड़ी की पार्ट नंबर रहता है। अगर आप बजाज गाड़ी, हीरो होंडा या हीरो गाड़ी इस्तेमाल करते हैं, उसका हर एक पार्ट में नंबर रहता है। और कोई पार्ट अगर खराब होता है तो आप दूसरा पार्ट उसको जोड़ना है तो उसी नंबर के पार्ट को आप जोड़ना पड़ेगा, तभी वो गाड़ी चलेगा, ठीक होएगा, नहीं तो नहीं होएगा। दूसरा कोई भी पार्ट लाके जोड़ नहीं सकते आप ना। उसी प्रकार से अगर आत्मिक हो आप और पार्ट आप सांसारिक चीजों में जोड़ते हो तो मेल नहीं खाएगा, या पुरानी पापी स्वभाव को जोड़ते हो तो मेल नहीं खाएगा। जब मेल नहीं खाएगा तो हम कैसे रहेंगे, कैसे हमारा जीवन होगा, तो उसमें सोचना चाहिए, समझ रहे हैं। हम यीशु के साथ क्रूस पर मर गए। ये जो जीवन जी रहे हैं, जब आप यीशु मसीह पर विश्वास किए, वो आपका जीवन नहीं है, ये परमेश्वर का जीवन है। और ये परमेश्वर के जीवन को आपको मेल खाना होगा परमेश्वर के स्वभाव, परमेश्वर के गुण, परमेश्वर के विचार, परमेश्वर के वचन, परमेश्वर के चाल चलन, परमेश्वर की आत्मा के अनुसार आपको इस जीवन को बढ़ाना होगा। अगर मैं सांसारिक वस्तुओं से इस जीवन के अंदर भरूंगा तो वो कभी नहीं बढ़ पाएगा, समझ रहे। तो इसलिए बहुत जरूरी है, अगर हमारा प्रभु एक नंबर है तो आपको मुझे भी एक नंबर बनना होगा, तभी फिक्स होगा, तभी फिक्स होगा। अगर मेरा परमेश्वर सिद्ध है, मैं प्रयास करूंगा सिद्ध होने के लिए, क्योंकि उसने मुझे सिद्ध कर दिया। पर जब मैं इस संसार में रहूंगा, कई बार मेरे अंदर पापी स्वभाव है, वो जागरूक होता है और मुझे गिराता है, समझ रहे। इसीलिए बहुत जरूरी है कि मुझे उसमें फिक्स रहना है, समझ रहे हैं। आप जो मैं जीवन जी रहा हूं, ये यीशु मसीह का जीवन है। यीशु मसीह का जीवन यीशु मसीह में जुड़ा होना चाहिए, करेक्ट। यीशु मसीह का जीवन यीशु मसीह में जुड़ा होना चाहिए। यीशु मसीह का जीवन सांसारिक नहीं हो सकता। यीशु मसीह का जीवन पुराना स्वभाव नहीं हो सकता। यीशु मसीह का जीवन पापी स्वभाव नहीं हो सकता ना। अगर यीशु मसीह मेरे अंदर जी रहा है तो मैं पापी स्वभाव से अलग हूं और पुरानी आदतों से भी अलग हूं, समझ रहे हैं। यूहन्ना का 15:5 में कहता, मुझ में बने रहो। अगर मैं पुराना स्वभाव में रहूंगा तो मैं बने नहीं रहूंगा। ओके, यूनानी शब्द मीनो है, बने रहने का मतलब यूनानी शब्द है मीनो। इसका अर्थ बने रहना या लगातार साथ रहना या जीना, इसका मतलब है। ओके, जिस प्रकार डाली में जब तक जीवन है तब तक दाखलता में जीवन प्रवाह होता है। जब तक डाली में जीवन है तब तक दाखलता से जीवन प्रवाह पाता है, मतलब मिलता रहता है उसको जीवन, समझ रहे हैं क्या कह रहा। गलतियों का 2 अध्याय वचन 20 में, हम यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाए गए, हम यीशु के साथ मर गए। आप जो जीवन जी रहे हैं ये हमारा जीवन नहीं, यीशु का जीवन जी रहे, समझ रहे हैं। इसीलिए यीशु में हम जीवन, हमें यीशु में हमारा जीवन है और ये जीवन यीशु में बना है। अगर ये जीवन, इसलिए कहता मैं दाखलता हूं, तुम डालियां हो। दाखलता से डालियों को जीवन मिलता है, समझ रहे हैं। दाखलता से डालियों को जीवन मिलता है। इसलिए कहता जब तक दाखलता में जीवन प्रवाह होता है, वैसे विश्वासियों में भी यीशु का जीवन तब तक है जब तक यीशु में बने रहने के द्वारा उसमें यीशु का जीवन प्रवाह होता है। अच्छा ना,
उसमें बने रहता हूं तो उसका जीवन मुझ में आता रहता। समझ रहे? बने रहने में कुछ शर्तें होते हैं। 3 शर्तें हम देखते हैं, 3-4। ठीक है। पहला, परमेश्वर के वचन को लगातार अपने हृदय में और दिमाग में जगा देना। परमेश्वर के वचन हमारे हृदय में और हमारे दिमाग में जगा देना परमेश्वर के वचन। तब हम उसकी कार्य और सेवा कर पाएंगे, उसके जैसा सोच पाएंगे। समझ रहे हैं? दूसरी बात, यीशु के साथ लगातार का नजदीकी रिश्ता बनाने की आदत बनाना होगा। क्या कह रहा? यीशु के साथ लगातार का नजदीकी रिश्ता बनाना होगा या आदत बनाना होगा। मैं हर दिन यीशु के साथ नजदीकी रिश्ता रखूं या रिश्ता बनाऊं ताकि आप बल पाए। जब आप यीशु के साथ नजदीकी रिश्ता रखेंगे या बने रहेंगे तभी आप बल प्राप्त कर पाएंगे, और जब आप बल प्राप्त करेंगे तब आप उसकी काम भी बलपूर्वक कर पाएंगे। तीसरी बात, उसके आज्ञा का पालन करो और उसके प्रेम में बने रहो, तब आप दूसरों से प्रेम कर पाओगे। नहीं, उसके आज्ञा का पालन करना, उसके प्रेम में बने रहना, तब हम दूसरों को प्रेम कर पाएंगे। समझ रहे? चौथी बात, वचन के द्वारा अपने जीवन को शुद्ध रखो। वचन के द्वारा, अगर आप वचन नहीं सुनेंगे, वचन के बारे में मनन नहीं करेंगे, पढ़ेंगे नहीं, तो शुद्धिकरण आपके जीवन में बहुत कम होगा। सिद्ध रखो। पाप के विरुद्ध में काम करता वचन। समझ रहे? आपको पाप आपके अंदर आने नहीं देगा जब आपके अंदर वचन लगातार, वचन के द्वारा जब आप जीवन को शुद्धि करेंगे तो पाप से आपको बचाएगा। ओके? एक विश्वासी को शिष्यता में परिपक्व होने के लिए या शिष्यता में बढ़ने के लिए शिष्यता का एक आत्मिक मार्ग, रोमियो का 12:1 में ना, अपने शरीर को, ये शरीर आत्मिक सेवा करने नहीं देगा, परंतु ये शरीर के साथ पवित्रता के शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करना, इसको कहते हैं समर्पित। मेरे शरीर की इच्छाएं, मेरे पुरानी इच्छाएं सब कुछ मैं बांध दिया हूं और बांध के यीशु के चरणों पे रख दिया हूं। समझ रहे? इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है ना, जब प्रभु को देखा, जब प्रभु को जाना, तब कहता कि अवश्य है, यूहन्ना का 3:30 में, अवश्य है कि वह बढ़े और मैं घटूं। मेरे अंदर जो उसका जीवन है वो बढ़े और मैं घटूं। समझ रहे हैं? यूहन्ना 3:30 में। इसीलिए हर एक विश्वासी कैसे चलते हैं? कैसे चलते हैं? हर एक विश्वासी, ये आपका मापदंड है। हम कैसे चलते? विश्वास से। हम रूप देखकर नहीं चलते, हम विश्वास में चलते। 2 कोरिन्थियों 5:7 में। समझ रहे? इसलिए कहता है हम रूप को देखकर नहीं, विश्वास से चलते हैं। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी कितना उत्तम समझ होगा ना, प्रभु के साथ रहना। और जो इंसान विश्वास में चलता है, रूप देखकर नहीं, कोई चीज देखकर नहीं चलता, वो जिस वक्त यीशु मसीह पर विश्वास किया उसी समय से वो विश्वास में चलता। जीवन, आत्मिक जीवन विश्वास पर आधारित होता है। समझ रहे हैं? आत्मिक सेवा विश्वास पर आधारित होता है।
आत्मिक वरदान विश्वास पर आधारित होता है। आत्मिक चाल चलन विश्वास पर आधारित होता है। आत्मिक सोच विचार विश्वास पर आधारित होता है। आत्मिक मेल मिलाप विश्वास पर आधारित होता है। आत्मिक बढ़ोतरी विश्वास पर आधारित होता है। यह आत्मिक, समझ रहे हैं? झुकने वाला वो विश्वास में चलेगा। क्यों? क्योंकि वो पूरी तरह, क्या बोलते हैं उसको, दूसरा एक चीज क्या कहते हैं कि चोर जब पुलिस में जाकर क्या करता है, आत्मसमर्पण कर दिया पूरी तरह से ना, आत्मसमर्पण कर दिया। मैं चोर हूं, यीशु पवित्र पुलिस है ना। पुलिस मतलब आजकल की पुलिस नहीं, आत्मिक पुलिस, समझ रहे? मैं समर्पित हो गया यीशु के सामने, समर्पित पूरी तरह से। इंग्लिश, दूसरा एक शब्द इंग्लिश शब्द में क्या बोलते हैं? सरेंडर, पूरी तरह से ना। मन, दिल, शरीर, क्या कर, मैं यीशु के साथ सूली पर क्या हो गया? मर गया, क्रूस पर मर गया मैं। इसीलिए रोमियो की किताब में कहते हैं ये जो शरीर है यीशु को दे दो। इस शरीर के भाव से मत चलो, यीशु को दे दो। दूसरी बात, पहला पॉइंट क्या था? झुकने वाला। मसीह लोगों में कभी भी वो बोलेगा तब मैं बोलूंगा, वो आएगा तब मैं जाऊंगा, वो करेगा तब मैं करूंगा, ये नहीं होता। यीशु आपसे प्रेम किया, आप दूसरों को प्रेम करना। यीशु से आप जीवन मिलता, किसी और इंसान से नहीं। यीशु पर आप विश्वास करते, विश्वास में बढ़ना है तो आपको यीशु से ही मिलेगा सब कुछ, और किसी से नहीं। कोई नहीं आ रहा, मैं आऊंगा। कोई नहीं बोल रहा, मैं बोलूंगा, चाहे वो कैसा भी हो। स्वर्ग छोड़ के यीशु आप और मेरे लिए आ गया, आप और मेरे सामने झुक गया। सोचिए, परमेश्वर होकर भी वो आप और मेरे सामने, पापी लोगों के सामने झुक गया। आज मैं अपनी जीवन को देखकर किसी इंसान को कहता कि अरे ये बेकार आदमी है, मैं झुकता हूं, मैं तो एकदम बोले ना कि मुझे बदनाम भी हो जाएगा, चलेगा यीशु के नाम से, मैं जाऊंगा। मेरा जाना परमेश्वर की अनुग्रह है। वो इंसान के जीवन में वो जाना कुछ अलग काम में लेकर आएगा। दूसरी पॉइंट, पहचान। झुकने वाला पहला, झुकने वाला क्या है? मसीह के प्रभुत्व में जीवन को समर्पित करना। पहचान, क्या आपने मसीह के मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान को पहचाने हैं? आपने मसीह के मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान को पहचानते हैं? अगर नहीं तो आज से समझ जाइए, उस 3 चीजों को पहचानिए, उसकी मृत्यु, उसकी गाड़ा जाना और उसकी पुनरुत्थान। समझ रहे? अगर ये नहीं समझे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आ सकता, फिक्स नहीं हो पाएंगे आप यीशु के साथ। समझ रहे? फिक्स नहीं हो पाएंगे ना। वो बोतल कितना अच्छा लगता, फिक्स रहे। पानी ऐसा गिरा भी, लोटा भी देंगे ना, ऐसा गिरेगा नहीं, पानी गिरेगा नहीं। आपके अंदर यीशु है। अगर आप यीशु में फिक्स होते ना तो आप इधर लुटा दे, आपको कुछ नहीं प्रॉब्लम। समझ रहे? देखिए, पाप के लिए मरना और मसीह के लिए जीना। समझ रहे? कोई भी पाप, विचार से, शब्दों से, नजर से, शरीर से या संसार से या शैतान से, कैसा भी पाप क्यों ना हो, मैं सब पापों के लिए मर गया। अब जो मैं जीवन जी रहा सिर्फ मसीह के लिए जी रहा और मसीह का जीवन जी रहा। समझ रहे हैं? यीशु मसीह पर विश्वास करने पर आप
उसकी मृत्यु का बपतिस्मा ले चुके हो। समझ रहे? जब आपने विश्वास किया यीशु मसीह पर, किस बात पर आपने विश्वास किया? जब आप पाप की अंगीकार करते तो किस बात पर अंगीकार करते? यीशु तू मेरे पापों के लिए मर गया, मेरे पापों के लिए गाड़ा गया, मेरे लिए आप तीसरे दिन। जब मैं विश्वास किया उसी समय यीशु की मृत्यु का मैं बपतिस्मा लिया। इसीलिए यीशु के साथ में क्रूस पर चढ़ गया, यीशु के साथ में कब्र में गाड़ा गया, यीशु के साथ में कब्र से जी उठा। कितना अच्छा ना? समझ रहे हैं? नहीं समझ पाए? समझ गए? यीशु के साथ में जी उठा। बोलते कि यीशु मसीह पर जब आप विश्वास किए उसी समय उसकी मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नई जीवन की सी चाल चले। जब आप यीशु पर विश्वास किए, यीशु की मृत्यु, उसकी गाड़े जाने, उसकी जी उठने पर आप बपतिस्मा पा चुके हो, और आप यीशु के साथ भी जैसे यीशु मसीह जी उठा वैसे आप चाल चले। समझ रहे हैं? वैसे आप चाल चलना, नई जीवन की सी चाल चलो। नई जीवन की सी चाल कैसा है? परमेश्वर की आत्मा के अनुसार सोचना। दूसरी बात इसमें कहता है, आप ये पढ़ सकते हैं रोमियो का 6वां अध्याय 4 से 6 में, यदि हम उसकी मृत्यु की समानता में उसके साथ जुट गए हैं तो निश्चय उसके जी उठने की समानता में भी जुट जाएंगे। जैसे उसकी मृत्यु के साथ जुट गए हम, उसकी जी उठने में भी जुट जाएंगे। क्रूस पर चढ़ाया गया, उसके साथ जुट जाएंगे। हम जानते हैं कि हमारा पुराना पापी स्वभाव यीशु के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए। ठीक है? और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे। इसीलिए हमारे लिए क्रूस पर जीवन दिया यीशु मसीह। क्या कह रहा वचन? हम जानते हैं कि हमारा पुराना पापी स्वभाव उसके साथ क्रूस पर चढ़ चुका है। समझ रहे हैं? जैसा गलतियों की किताब में हम लोग पढ़ा, ओके, उसके साथ हम लोग भी क्रूस पर चढ़ चुके हैं, ताकि पाप का जो शरीर व्यर्थ हो जाए और हम आगे को पाप के दास्तव में ना रहे, उसकी गुलामी में ना रहे। समझ रहे? ये रोमियो का 6वां अध्याय 4 से 6 में आपको मिलेगा। यीशु मसीह ने कहा, क्या कहा? फॉलोअर भीड़ को देखा, चेलों को देखा, तब क्या कहा? उसने एक बात कहा, बहुत सुंदर बात कहता है लूका का 9:23 में, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे, अपने आप से इनकार करे और प्रतिदिन उसका अपना क्रूस उठाए और मेरे पीछे चले। ये क्रूस उठाए और मेरे पीछे चलने का मतलब क्या? क्या कह रहा? समर्पित जीवन ना। मैं अब यीशु के अनुसार ही जीवन बिताऊंगा, अपनी मर्जी के अनुसार नहीं। ठीक है? जानना और मानना कि पुराना मनुष्य तत्व मर गया। आपको यह समझना होगा कि पुराना मनुष्य तत्व खत्म हो गया, पापी स्वभाव खत्म हो गया, पुरानी आदतें समाप्त हो गई क्रूस पर। समझना होगा, जानना होगा, ये पहचानना होगा आपको, मुझे। क्या करता? पुरानी हमें आत्मिक चीजों में बढ़ने नहीं देता। पुरानी स्वभाव, पुरानी आदत,
या पुरानी मनुष्य तत्व हमें आत्मिक चीजों में बढ़ने नहीं देता, समझ रहे? और हमें परमेश्वर की पहचान में बढ़ने नहीं देता। इसलिए आपको मुझे समझना, रोमियो का 6 से 13 में जो मर गया वह पाप से छूटकर धर्मी ठहरा। अगर मैं मरता नहीं, रोज क्रूस उठाता नहीं, अपने आप को त्याग नहीं करता, यीशु के पीछे चलने का, क्रूस उठा के चलने और एक मतलब है कि त्याग पूर्वक जीवन जीना। मुझे जो अच्छा लगता वो नहीं, यीशु को जो अच्छा लगता वो करूंगा। समझ रहे? यदि हम मसीह के साथ मर गए, हमारा विश्वास यह है कि हम उसके साथ जिएंगे भी। क्या विश्वास है? अगर मैं यीशु के साथ मर गया हूं तो मुझे यह भी विश्वास है कि मैं उसके साथ जीऊंगा। समझना होगा मुझे, सिंपल सी बात है। अगर यीशु मेरे लिए क्रूस पर मर गया, मैं उसके साथ मर गया हूं, तो यीशु कब्र में से जी उठा, तो मैं उसके साथ भी जी उठा ना। सोचिए, अद्भुत है ना? जब मैं उसके साथ जी उठा हूं और मैं उसके साथ जीऊंगा भी। अद्भुत बात है। ये वचन आप घर पे जाकर दोबारा पढ़िए, इस वचनों के बारे में सोचिए, बहुत अद्भुत है। कहते हैं कि अभी एक बार क्या बोलते कि किसी ने कहा एक बार कि किसी ने कहा, यीशु ने कहा, ठीक है, 13 अध्याय में, यूहन्ना की 13 अध्याय में क्या कहा कि जो एक बार नहा चुका है, सिर्फ उसको पैर धोने की आवश्यकता है, उसको दोबारा नहाने की जरूरत नहीं है। जो एक बार नहा चुका है उसको सिर्फ पैर धोने की जरूरत है, उसको नहाने की जरूरत नहीं है। अगर हम रोज नहाएंगे, इसका मतलब है मैं उस जीवन को नहीं जी रहा हूं जो जीवन यीशु देखना चाहता मेरे द्वारा। समझ रहे? यीशु ने क्या कहा पतरस को? प्रभु मेरा पैर मत धोइए। यीशु मसीह कहता कि अगर तेरा पैर मैं नहीं धोऊंगा तो तू स्वर्ग में, क्या कहता? 13 अध्याय को खुलते हैं, अच्छा वचन बताता हो। बर्तन में पानी लिया ओके। तब सिमन 6 वचन पढ़िए, 13 का 6। जब वह शमौन पतरस के पास आया, तब पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, क्या तू मेरे पाँव धोता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं जो करता हूँ तू उसे अभी नहीं जानता, परंतु इसके बाद समझेगा। पतरस ने उससे कहा, तू मेरे पाँव कभी न धोने पाएगा। यह सुनकर यीशु ने उससे कहा, यदि मैं तुझे न धोऊं तो तू मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं। क्या कह रहा? अगर मैं तेरा पैर नहीं धोऊंगा तो मेरे साथ तेरा कुछ भी साझा नहीं, कुछ भी नहीं। समझ रहे? आप जो रोज वचन पढ़ते हो ना, आप व्यक्तिगत में यीशु मसीह पैर धोता। आप पतरस क्या कहता देखिए, पढ़िए आगे वचन। शमौन पतरस ने उससे कहा, हे प्रभु, तो मेरे पाँव नहीं वरन हाथ और सिर भी धो दे। ओके, ये क्या कह रहा? हे प्रभु, अगर ऐसा है मैं तेरे साथ साझे नहीं हो सकता तो एक काम कर, मेरा हाथ सिर भी धो दे, मतलब पूरा नहला दे मुझे। समझ रहे? आप यीशु क्या कहता देखिए, पढ़िए। यीशु ने उससे कहा, जो नहा चुका है उसे पाँव के सिवाय और कुछ धोने की आवश्यकता नहीं, परंतु वह बिल्कुल शुद्ध है। और तुम शुद्ध हो, परंतु सब के सब नहीं। बस समझ रहे? तुम सिद्ध हो, सिर्फ तुम्हें पैर धोने की जरूरत, बने रहने की जरूरत है। आज आपको मुझे बने रहने की जरूरत है। समझ रहे? बने रहने की जरूरत है और कुछ नहीं। यह हम जानते हैं, समझते हैं। रोमियो का 6वां अध्याय में यह हम जानते हैं कि मसीह मरे हुओं में से जी उठकर फिर मरने का नहीं है, उस पर मृत्यु की प्रभुता नहीं होने की। और आप मृत्यु की प्रभुता नहीं है।
आप और मेरे ऊपर भी जब हम यीशु पर विश्वास किए उस वक्त हमारी ऊपर मृत्यु की प्रभुता खत्म हो चुका है। जैसे यीशु ने एक बार मर गया, आप और मैं यीशु के साथ मर गए। अब यीशु दोबारा नहीं मरेगा। आप और मैं भले इस शरीर से मर जाए, पर आत्मिकता में आप कभी नहीं मरोगे। समझ रहे हैं? आगे कहता, वह जो मर गया तो पाप के लिए एक ही बार मर गया। वह जो मर गया सिर्फ पाप के लिए एक बार मर गया। जो जीवित है तो परमेश्वर के लिए जीवित है। अब आप और मैं जो जीवित है, पाप के लिए तो मर गए यीशु के साथ। आप जो हम जीवित हैं, ये परमेश्वर के लिए जीवित है। प्रभुता की जो नहीं, पाप की जो प्रभुता थी आपके ऊपर वो खत्म हो गई। मृत्यु की जो डंक था आपके ऊपर वो खत्म हो गया। आप मृत्यु की डंक नहीं रहा, वो आपसे दूर हट गया। पाप की प्रभुता आप पर नहीं है। आप समझ रहे? तुम भी अपने आप को पाप के लिए तो मरा, परमेश्वर के लिए यीशु मसीह में जीवित समझो। तुम भी पाप के लिए मर गए, यही समझो, यही पहचानो। और अब मसीह यीशु में तुम जीवित समझो। अगर मैं ये बात को नहीं समझ रहा हूं तो मैं सही मसीह नहीं हूं। मुझे समझना होगा, पहचानना होगा पुनरुत्थान, मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान को। आगे कहता है, पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। अब तुम्हारी नश्वर शरीर, ये शरीर जो है ये नश्वर मतलब नाशवान है। ये शरीर मरेगा। और ये शरीर जब तक हम पाप की आसपास ही भटकेंगे, कई बार गिरेंगे, उठेंगे, फिर स्थिर होएंगे, फिर गिरेंगे, फिर उठेंगे, फिर स्थिर होएंगे, फिर उठेंगे, फिर गिरेंगे, फिर स्थिर होएंगे। यह रहेगा, ये चालू। समझ रहे हैं क्या कह रहा? पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो। मैं अब उसकी लालसाओं को नहीं रखना, मेरे अधीन, उसके अधीन में नहीं रहना, मुझे उसकी गुलामी में नहीं रहना। मैं जीवित हूं, मैं यीशु के साथ जिंदा हूं, मैं जीवन में हूं, मैं मृत्यु में नहीं हूं। समझ रहे हैं? और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए सौंप दो। हाथ अधर्म कर रहा, जुबान गालियां दे रहा, आंखें लालसाएं में डूबा हुआ, दिमाग घमंड से भरा हुआ, दिल दुनिया में खोया हुआ। ये ऐसा मुझे नहीं देना है। मुझे मेरे ये जो अंग है ये सारी चीज प्रभु के लिए देना, हथियार बना प्रभु के लिए। क्या कह रहा देखिए, ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। छोटी छोटी चीजें हमें परमेश्वर को सौंपना। मेरा हाथ गलत ना करे। भजन संहिता में 15 अध्याय में आती ना 25 अध्याय में, जानते हैं ना, हाथ खून करने के लिए दौड़ता, पेन चोरी करने के लिए दौड़ेगा, बेग से दौड़ेगा, संसार में बेग से दौड़ेगा, मुंह दोष गवाही ना, उसके प्रति गवाही देने के लिए ना, कई सारी चीजें। तो इसीलिए आपको मुझे सावधान रहना। ये आप पढ़ सकते हैं, ये रोमियो का छोटवा अध्याय 6 से 13 में, समझ रहे? और कुलुसियों का 1:17 और 1:27 और 3:3 कुलुसियों का, इसमें कहता है कि उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। ये जो भेद है इसकी महिमा का मूल्य क्या है? आप जानते हैं क्या है मूल्य? हाँ? कई बार हम लोग नहीं समझ पाते हैं। पौलुस बहुत खूबसूरत बातें लिख रहा है यहां, कहता कि उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। वह यह है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। क्या कह रहा? मसीह जो महिमा की आशा है वो तुम में रहता है। 3:3 में कहता, तुम तो मर गए और तुम्हारा
जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ है। आप उसको खोजो। आपका जीवन, आप तो मर गए हो, पर आपका जो जीवन छुपा कहां? परमेश्वर में। उसको ढूंढो, उसको तलाश करो, उस जीवन को मजबूत करो। अगर परमेश्वर मेरा 1 नंबर है तो मुझे भी 1 नंबर बनना है, तभी मेल खाएगा। वो पार्ट बनना है जो मेल खाए। समझ लीजिए, मेरे पास 2 लाइन है और परमेश्वर के पास 3 लाइन है, मेल नहीं खाएगा। मेरे पास भी 3 लाइन होना जरूरी है ना। क्या? मृत्यु, गाड़ा जाना, जी उठना, 3 लाइन होना जरूरी। मेरे पास अगर कह रहा हूं कि मृत्यु और गाड़ गया, बस वही समाप्त, जी उठ। इसीलिए 2 कुरिन्थियों का 5:17 में कहता, मसीह में सब कुछ आपका नया हुआ है। इस चीज को तुम्हें जानना होगा। आपको जानना होगा आपका नई सृष्टि कैसा है। ये परमेश्वर के साथ है। समझ रहे हैं? तीसरी बात मैं बंद करूंगा अभी। तीसरी बात, विश्वास के साथ चलना। ठीक है, क्या है? ये मापदंड है। पहला पॉइंट क्या था? झुकना। करेक्ट, झुकना है। दूसरा, झुकने वाला, वही झुकने वाला। दूसरा पॉइंट, पहचानना। तीसरा पॉइंट, विश्वास के साथ चलना। क्या आप आत्मा में विश्वास के द्वारा चलते हैं या दृष्टि के द्वारा? ओके, विश्वास के साथ चलना मतलब क्या कह रहा? क्या आप आत्मा में विश्वास के द्वारा चलते हैं या दृष्टि के द्वारा? 2 कुरिन्थियों 5:7 में क्या कहा? विश्वासी को देखकर चलना नहीं चाहिए, विश्वास से चलना चाहिए। कभी भी कोई भी चीज देखकर मत चलो। अभी किसी को बोलते हैं अरे बाइबल स्कूल में आओ, ठीक है आएंगे, धन्यवाद, थैंक यू, हो गया, उसने देख लिया बाइबल स्कूल में क्या है। कभी कभी होता है। ओके, कुछ वचन हम लोग पढ़ते हैं, कुछ उदाहरण दिया परमेश्वर ने ना विश्वास में चलने वाले लोगों के बारे में। इब्रानी का पहला 11 अध्याय 1 से 6। विश्वास जो आशा है, कैसे देखोगे आप? विश्वास से देखेंगे। विश्वास में जो आशा है केवल आप विश्वास से ही देख सकते हो। अनदेखी चीजों के प्रमाण क्या है? अनदेखी चीजों का प्रमाण क्या है? विश्वास है। और निश्चय क्या है? विश्वास है। मैं निश्चय कर लिया और विश्वास कर लिया, बस होगा। होगा 10 साल बाद, 20 साल बाद, मुझे नहीं पता कब, मुझे वो समय नहीं देखना, बट मैं देख लिया विश्वास के द्वारा। लूत और अब्राहिम आपस में लड़ाई होता और परमेश्वर ने कहा तू लूत से अलग हो जा। लूत को कहता है अब्राहिम कि लूत, तेरा नजर जहां तक जाता है तू देख ले, पूरब देख ले, पश्चिम देख ले, उत्तर देख ले, दक्षिण देख ले, तू जिधर दिखता, तू जिधर जाना चाहता तू उधर जा। उसने देखा जहां जो एरिया हरा भरा है, देख कर गया हरा भरा एरिया, मतलब उस जगह में पानी की सुविधा है, तो वो जगह चुना। और वो बहुत भयंकर जगह थी, पाप की बोलबाला था, दुष्कर्म था, बेईमान था, ऐसे जगह पे वो चला गया। फिर परमेश्वर ने कहा अब्राहिम को, तो तेरा आंखें जहां तक जाता है ये सब तेरा है, क्योंकि वो बिना देखे परमेश्वर पे विश्वास किया। जो भी जगह मिलेगा, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज बहुत सारे मिशनरी देख कर जाएंगे, वहां पर
वहां पर मॉल है, मेट्रो चलती है, गाड़ी सुविधा है क्या नहीं, खाने पीने कैसा है, शॉपिंग सेंटर कैसा है, ये सब लोग कैसे हैं देख कर जाना चाहते। पर जो सच्चा मिशनरी होते वो कभी नहीं देखते, विश्वास से जाते। भाषा अलग हो, कुछ खाने का प्रॉब्लम हो, पानी प्रॉब्लम हो, वहां बीमारी चारों तरफ, तब भी उसको फिक्र नहीं, उसने कहा और विश्वास से निकल गया। ऐसा समझ रहे? वचन 2 में प्राचीनों की अच्छी गवाही दी गई। प्राचीन लोगों की अच्छी गवाही दी गई जो परमेश्वर पे विश्वास किए और विश्वास से चले। समझ रहे हैं? सारी सृष्टि की रचना परमेश्वर की वचन के द्वारा हुई है। क्या आप इस बात पर यकीन कर रहे हैं? परमेश्वर की वचन के द्वारा हुआ। अगर वचन के द्वारा हुआ, इसका मतलब है जो आप देख रहे हो चीजें, उन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आपने देखा उन चीजों से बना हो? नहीं मालूम। मैंने कभी ऐसी चीज देखा नहीं। लकड़ी किस चीज से बनता मुझे पता नहीं। ये जो मांस कैसे बनता मैं कभी देखा नहीं, किस चीज से बनता। ये मेरी मांस, हड्डियां किस चीज से बनती जो मिट्टी भी नहीं खा पाती है, मुझे नहीं मालूम। मेरे आंखें कभी देखा नहीं ये सब चीजें। सिर्फ वचन कहा परमेश्वर ने और वो बन गया। परमेश्वर ने वचन कहा, मेरी आंखों ने कभी इन चीजों को देखा नहीं। लकड़ी किस चीज से बनता है? भाई लकड़ी से आप बहुत कुछ बना सकते हो, पर लकड़ी किस चीज से बना मेरे आंख ने कभी देखा नहीं। परमेश्वर ने वचन कहा और वो बन गया। समझ रहे? नेक्स्ट वचन, विश्वासी से हाबिल ने उत्तम बलिदान परमेश्वर के पास लेकर आए। उत्तम बलिदान विश्वास से। उसने सोचा नहीं कि परमेश्वर को क्या चाहिए, परमेश्वर क्या चीज से खुश होएगा, परमेश्वर कैसे खुश होएगा, वो नहीं सोचा। उसने नहीं सोचा। आज भी उसकी अच्छी गवाही दी जाती है। आज भी उसकी अच्छी गवाही दी जाती है। समझ रहे हैं? अद्भुत बात कहता, मुझे बहुत अच्छा लगता है। कोई पढ़ेगा क्या वो वचन? विश्वास से हाबिल, विश्वास ही से हाबिल ने कैन से उत्तम बलिदान परमेश्वर के लिए चढ़ाया और उसी के द्वारा उसके धर्मी होने की गवाही भी दी गई, क्योंकि परमेश्वर ने उसकी भेंटों के विषय में गवाही दी और उसी के द्वारा वह मरने पर भी अब तक बातें कर रहा है। आप तक बातें कर रहा है। सोचिए, परमेश्वर गवाही दे रहा है उसके बारे, क्योंकि उसने विश्वास से लेकर आया, सोचकर नहीं। हम लोग सोच के ले सकते, अरे पास्टर जी को क्या चीज खुशी होंगे, पास्टर जी लेकर जाते हैं वो चीज। अरे आप वचन सुनो, पास्टर जी खुश हो जाएंगे। वचन पढ़ो, वचन में बड़ो खुश, मैं खुश, प्रभु खुश, सब खुश। मजाक करते नहीं, सीरियस मत लीजिए। ओके, परमेश्वर, मुझे सोचना नहीं कि परमेश्वर क्या चीज से खुश होगा। मुझे समझना, विश्वास से चलना है। अगर मैं एक विश्वासी हूं तो मुझे विश्वास से चलना है। आज भी उसकी मृत्यु की गवाही दिया जाता है। समझ रहे? नेक्स्ट वचन कहता कि हनक, विश्वासी से हनक उठा लिया गया। उसने मृत्यु को ना देखा, उसने मृत्यु को नहीं देखा। उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई थी कि उसने परमेश्वर को खुश किया है। सोचिए, परमेश्वर को उसने खुश किया। पवित्र परमेश्वर, सारे विश्व, सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला, हर एक प्राणी को अन्न देने वाला, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी परमेश्वर को खुश किया विश्वास के द्वारा। वचन 6 में कहता है, विश्वास बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं कर सकते। उसके पास आने वाले को विश्वास करना होगा कि परमेश्वर है और उनकी खोजने वालों को प्रतिफल देता है ना। समझ रहे हैं? विश्वास के बिना हम परमेश्वर को खुश नहीं करो। हर चीज में विश्वास करो।
बच्चों को सिखाओ, विश्वास से परमेश्वर से मांगो, मुझसे मत मांगो पापा दे दो ना, पापा दे दो ना, पापा दे दो ना, पापा दे दो ना मोबाइल फोन, पापा दे दो ना ये गाड़ी, पापा दे दो ना वो बाइक। परमेश्वर से मांगो, विश्वास से मांगो, लालच से नहीं, या कुछ दिखाने के लिए नहीं, बल्कि इस्तेमाल परमेश्वर के लिए विश्वास से करो। सब चीजें जो भी करना विश्वास से करो, परमेश्वर खुश होता है। बुरे कामों से या शरीर की लालसाओं से बचना है तो आत्मा के अनुसार चलना है। शरीर की लालसाओं से या बुरे कामों से बचना है तो आपको आत्मा के अनुसार चलना होगा। गलतियों का 5वां अध्याय वचन 16 में। अगर आप ऐसा नहीं करते तो शरीर की प्रभुता के नीचे रहेंगे आप, और शरीर की प्रभुता क्या है? पाप। समझ रहे हैं? अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित है, आत्मा के द्वारा जीवित है तो हमें आत्मा के अनुसार चलना भी है। समझ रहे हैं? गलतियों का 5वां अध्याय वचन 25 में। अगर हम आत्मा के द्वारा जीवित है तो हमें आत्मा के द्वारा चलना भी है। इफिसियों का 5:18, आत्मा में हमेशा भरे रहना। जब आप आत्मा में भरे रहोगे तो आत्मिक चीजों के बारे में सोचोगे। अगर आप आत्मा में भरे नहीं रहोगे तो आप खाली रहेगा, और खाली का घर किसका घर होता है? किसका? शैतान का घर होता है। शैतान भरेगा फिर आगे गाली, क्रोध, लड़ाई, बर्दाश्त नहीं करना, मार डालना, चाकू उठा लेना, पत्थर उठा लेना, ये भरेगा शैतान। सच बता, ये भरेगा 100%, एक गारंटी। समझ रहे? इसीलिए बहुत जरूरी इफिसियों 5:18 में कहता कि आत्मा में भरे रहो, और शैतान कोई चीज नहीं भर सकता। समझ रहे हैं? मसीह जीवन में नियम है। एक नियम क्या? आत्मा के अनुसार चलेंगे, ये नियम है। मसीह जीवन में ये व्यवस्था या नियम है। आत्मा के अनुसार चलेंगे तो वो काम पूरी कर पाएंगे। नहीं चलेंगे तो हम कुछ काम पूरा नहीं कर पाएंगे, अधूरा रहेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा जब शुरुआत करता है तो वो पूरा भी करेगा, और आपको मुझे आत्मा में चलना होगा, आत्मा के अनुसार। ये आपको रोमियो का 8:4-6 में आपको बहुत सारी बातें मिल जाएगा। शारीरिक व्यक्ति शरीर के बातों पर मन लगाता है, ठीक है, पर आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। रोमियो का 8:4-6 क्या कह रहा? शारीरिक व्यक्ति, या मैं कहूं संसारिक व्यक्ति संसार पर मन लगाएगा, परंतु आध्यात्मिक व्यक्ति आत्मा की बातों पर मन लगाते हैं। शरीर पर मन लगाना तो क्या है? शरीर पर मन लगाना क्या है? मौत है। मैंने कह रहा, वचन कह रहा परमेश्वर का, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है, आत्मा पर मन लगाना तो जीवन और शांति है। तो इसलिए आत्मा पर मन लगाओ, विश्वास से चलो, स्थिर रहोगे, बने रहोगे। समझ रहे? फिर उसी अध्याय का 12 से 14 में कहता, हे प्रिय, आप शरीर के कर्जदार नहीं रहे हो। समझ रहे हैं? यानी कि पाप की कर्जदार आप नहीं हो। आप पर पाप की प्रभुता नहीं है। शरीर की कर्जदार नहीं कि शरीर के अनुसार दिन बिताओ। समझ रहे हैं? मैं पाप के अनुसार दिन नहीं बिताना चाहता। यदि तुम शरीर के अनुसार दिन काटोगे या बिताओगे तो जरूर तुम मरोगे। समझ रहे हैं? जरूर मरोगे। यदि आत्मा से देह की क्रियाओं को मारोगे तो जीवित रहोगे। जो लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाई चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र भी कहलाते हैं। समझ रहे हैं?
कई बार बोलते ना कि ये बेटा ये मत कर बेटा, ये बेटा ये मत कर बेटा, ये धार है बहुत तेज है, नहीं नहीं सुन, कर दे, काट जाता रोना चालू, गलती हो गई, बहुत हो गई, दर्द हो रहा, बहुत दर्द करते। कभी कभी आप और मैं इतना बाइबल पढ़ता, इतना कुछ करता, फिर भी पाप से खेलते रहता, तो तभी प्रॉब्लम। आत्मा के अनुसार चलो, समझ रहे हैं? मैं बंद करूंगा, अभी खत्म कर रहा हूं, ठीक है। गलतियों 5वां अध्याय 22-23 वचन, आत्मा का फल। आत्मा के अनुसार जो चलेगा उसके अंदर ये सारी चीजें फल लगेगा, स्वभाव उत्पन्न होता है। प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता, संयम। ऐसे ऐसे कामों के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। अगर पाप के अधीन रहोगे, पाप की प्रभुता आप पर प्रभुता करेगा, तो ये सब चीजें कभी आपके अंदर नहीं आएगा। ये सब चीजों से दूर रखना चाहते हैं, इसलिए आपको पहचानना होगा 3 बातें, समझ रहे हैं? उठना, उठो, फिर गिरो, स्थिर हो पाओ। एक बच्चे जब शुरुआती में कई बार गिरता है, उठने के लिए कोशिश करता, गिरता है, उठने के लिए कोशिश करता, गिरता है, उठने के लिए कोशिश करता, गिरता है। एक जानवर, एक बिल्ली की बच्चा, एक मुर्गी की बच्चा उठने के लिए कोशिश करता, गिरते। सांप का बच्चा गिरता नहीं, वो गिरा हुआ पहले से ही, समझ रहे? तो उठता ना, एक बच्चा उठता है, फिर गिरता, फिर उठता, फिर स्थिर होता है। वैसे आप और मेरे जीवन में ये 3 पॉइंट मैंने दिया, अगली 4-5 पॉइंट देंगे। आत्मिक मापदंड, मेजरमेंट, आत्मिक मेजरमेंट को समझो। 12 पॉइंट है, मैं 12 पॉइंट दूंगा, ठीक है? कौन सा 3 पॉइंट था? झुकने वाला, पहचानना, मैं गिरने वाला था, विश्वास में चलना। ओके, आइए प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं, आपकी स्तुति महिमा करते हैं, दयालु और कृपालु परमेश्वर। पिता, हम आत्मिक मेजरमेंट को समझ सके, हम जान गए प्रभु, आज हर एक इंसान को झुकना है। झुकने का मतलब ये नहीं कि हम किसी के भी सामने झुक जाएं, शैतान के सामने झुक जाए, नहीं प्रभु, हम समर्पित जीवन जीना चाहते हैं, हम आत्मा के अनुसार चलना चाहते हैं, हम आपकी पुनर्मृत्यु, गाड़ा जाना और पुनरुत्थान को पहचान सके। आप हमें प्रभु प्रेरणा दो और हमारे अंदर इच्छा उत्पन्न करो, और प्रभु हम विश्वास से चल सके। शरीर की प्रभुता या पुरानी मनुष्य तत्व की प्रभुता से, कर्ज से हम दूर रह चुके हैं। अब हमें दोबारा उस जगह पे नहीं जाना, हमारे अंगों को पाप की हथियार नहीं बनाना, बल्कि प्रभु तेरे हथियार बना के तुझे सौंपना है। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। अभिषेक करो प्रत्येक भाई बहनों को, जो लोग वचन सुन रहे हैं और जो लोग सुनते हैं वचन यूट्यूब में। प्रभु आप प्रत्येक लोगों को आशीषित करो, परिपक्व करो, एक अच्छे शिष्य बनकर, एक अच्छे मसीह बनकर प्रभु इस संसार में झूठों का सामना कर सके, और झूठे भविष्यवक्ता, झूठे टीचर, झूठे लोगों, मसीह लोगों का सामना कर सके। आप मदद कीजिए प्रभु। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते, यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, सेना का यहोवा हमारे संग संग। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई। वो सर्वशक्तिमान प्रभु है, वो यहोवा हमारे संग संग है।
पराक्रमी परमेश्वर पिता, इस दिन को, इस समय को प्रभु और इस संदेश के लिए भी धन्यवाद देते पिता। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो पिता, और बुधवार सभा को भी भर दो प्रभु यीशु। प्रत्येक लोगों को आने में, सुनने में वचन प्रभु मदद करो। धन्यवाद देते, प्रार्थना मीटिंग में भी आ सकें लोग प्रभु यीशु, प्रे टाइम में पिता। धन्यवाद देते, तेरी स्तुति महिमा करते। प्रत्येक भाई बहनों को अगुवाई करो, आध्यात्मिक परिपक्वता में बढ़ाओ पिता, तेरी वरदानों में बढ़ाओ प्रभु, तेरे अनुग्रह में बढ़ाओ, तेरे प्रेम में बढ़ाओ पिता। धन्यवाद देते, आपकी स्तुति महिमा करते। प्रार्थना सर्वशक्तिमान प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन।